इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर हमेशा से ही उनके लाइफ साइकिल एमिशन पर हीटेड डिबेट होती रहती है कि एक तरफ सरकारें ईवी के जीरो टेल पाइप एमिशन को लेकर पॉलिसी फोर्सिंग करने में लगी हुई हैं, तो वहीं कंज्यूमर्स और दूसरी पार्टी हमेशा ये आर्गुमेंट देती है कि ईवी अपने पूरे लाइफ साइकिल में इंटरनल कंबस्शन कार से ज्यादा एमिशन कर जाती हैं। मगर दिक्कत ये है कि इस चीज का एकदम सही और फैक्चुअल आर्गुमेंट्स दूसरी कंट्रीज के हिसाब से तो इंटरनेट पर बहुत मिल जाता है, मगर ये इलेक्ट्रिक कार्स इंडियन इकोसिस्टम लाइक हम इंडियंस के ड्राइविंग, मेंटेनेंस एंड ओनरशिप पैटर्न के हिसाब से किस तरह का एमिशन करती हैं, इसको लेकर कहीं बहुत ज़्यादा डेटा या रिसर्च देखने को नहीं मिलती। इसी चीज़ पर रिसर्च करने के दौरान आईआईटी की 2023 की एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी, लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट में डीप डाइव किया तो इसमें बताया गया कि कैसे इंडियंस के ओनरशिप और ड्राइविंग पैटर्न और इंडियन चार्जिंग इंफ्रा के हिसाब से बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल एंड हाइब्रिड कार्स से 15 से 50% तक ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस कर रही हैं। इतना ही नहीं, आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में इंडियन ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और पेट्रोल कार्स और इंडिया में ऑन सेल फॉरेन ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड एंड पेट्रोल कार्स के लाइफ टाइम एमिशंस को कंपेयर करके शॉकिंग कंक्लूजन दिए गए हैं। इसलिए आज हम आपको इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स को फोकस में रखते हुए ये बताने वाले हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल एंड हाइब्रिड से बहुत ज्यादा एमिशन करती हैं और इनकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी ज्यादा पड़ती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब ने इस रिसर्च को इंडिया स्पेसिफिक बनाने के लिए किन गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। इसमें दो सेट ऑफ व्हीकल्स थे। सेट 1 में फॉरेन ब्रांड्स के व्हीकल शामिल हैं जो इंडिया में ऑन सेल हैं, यानी सेट 1 में होंडा सिटी हाइब्रिड, ईवीज में हिंडई कोना और होंडा सिटी 1.5 पेट्रोल वेरिएंट को यूज किया। वहीं सेट 2 में इंडियन ब्रांड्स की कार ली हैं। हाइब्रिड के लिए मारुति ग्रैंड विटारा, ईवीज के लिए टाटा नेक्सॉन का प्राइम वेरिएंट और आइस कार के तौर पर टाटा नेक्सॉन 1.2 पेट्रोल कार को स्टडी के लिए यूज किया है। अब समझिए कि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में क्या आया। ये स्टडी इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार और कन्वेंशनल पेट्रोल कार की टोटल लाइफ साइकिल, जिसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका लाइफ लॉन्ग यूसेज एंड मेंटेनेंस और लाइफ खत्म होने के बाद इन कार्स की रिसाइकलिंग या स्क्रैपिंग के दौरान जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उस पर किलोमीटर के हिसाब से एवरेज निकाला गया है। इस रिपोर्ट के रिजल्ट रिवील करते हैं कि फॉरेन ब्रांड्स की इंडिया में जो कार्स हैं उसमें ईवीज का ग्रीन हाउस एमिशन 240 ग्राम CO2 इक्विवेलेंट पर किलोमीटर है, हाइब्रिड कार्स का 174 ग्राम CO2 इक्विवेलेंट पर किलोमीटर और आइस कार का टोटल ग्रीन हाउस एमिशन 242 ग्राम CO2 पर किलोमीटर है, जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑलमोस्ट बराबर ही है। यानी हाइब्रिड कार्स का लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ईवीज के मुकाबले 27.5% कम होता है और आइस कार्स के मुकाबले ये 28.1% कम होता है। इस रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि फॉरेन ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक कार्स का ग्रीन हाउस एमिशन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हाईएस्ट होता है। टू बी एग्जैक्ट, ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 41.17% हायर एमिशन होते हैं कंपेयर टू हाइब्रिड कार, और इंजन वाली कार्स की मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करेंगे तो भी ईवीज 14.7% ज्यादा एमिशन करती हैं। और जब यही टेस्ट इंडियन ब्रांड की कार्स पर किए गए तो नंबर्स में एक बड़ा चेंज दिखा। इंडियन ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार 167 ग्राम CO2 पर किलोमीटर एमिट कर रही है अपने पूरे लाइफ साइकिल में, हाइब्रिड कार 187 ग्राम CO2 पर किलोमीटर और पेट्रोल कार 244 ग्राम CO2 पर किलोमीटर। यानी जहां फॉरेन ब्रांड्स की ईवी और आइस कार का लाइफ टाइम एमिशन ऑलमोस्ट सिमिलर था, वो इंडियन ब्रांड की ईवी और आइस कार में बहुत मेजर दिखता है। लेकिन इंडिया और फॉरेन ब्रांड की कार के एमिशन में इतना बड़ा फर्क क्यों आया, इसका भी रीजन है, और वो ये कि इंडियन इलेक्ट्रिक कार का इंडियन पेट्रोल कार से टोटल ग्रीन हाउस एमिशन 23.36% कम इसलिए है क्योंकि इन कार्स की शॉर्टर रेंज होती है। एक छोटे बैटरी पैक के लिए 312 किलोमीटर पर चार्जिंग साइकिल कंपेयर टू पेट्रोल कार की 550 किलोमीटर रेंज पर रिफ्यूलिंग। मगर इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी ग्रीन हाउस एमिशन हाईएस्ट दर्ज किया गया है, 35.3% कंपेयर टू हाइब्रिड, और पेट्रोल कार से मात्र 3% ही कम एमिशन है। पर गौर करने वाली बात यह है कि आईआईटी कानपुर की इस रिपोर्ट में चाहे वो फॉरेन ब्रांड्स की हाइब्रिड कार हो या इंडियन ब्रांड्स की, दोनों ही केसेस में हाइब्रिड कार सबसे कम लाइफ टाइम एमिशंस कर रही हैं। फ्रॉम प्रोडक्शन टू यूसेज और रिसाइकलिंग तक एमिशन की लड़ाई में हाइब्रिड कार्स क्लियरली जीतती दिख रही हैं। समझने वाली बात यह है कि फॉरेन और इंडियन ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक कार्स का टोटल एमिशन इसलिए सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज से ही ईवीज कार्बन डेट से लोडेड आती हैं बिकॉज ऑफ देयर बिग बैटरीज। क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है जिससे मैसिव CO2 एमिशन होता है, और एक ईवी के लिए इतना कार्बन डेट पैदा करता है कि वही ईवी जब सालों तक जीरो टेल पाइप एमिशन पर चलेगी तब जाकर शायद इसको बैलेंस आउट कर पाइए। इस रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया कि ईवीज की बैटरी बनाने के लिए भारी मात्रा में निकल, कोबाल्ट और लिथियम की खपत होती है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और इसलिए इनकी माइनिंग से लेकर सुपर कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग में हद से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। पर थैंकफुली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होने वाला ये टॉक्सिक एमिशन अभी मोस्टली पूरी तरह से इंडिया के बाहर ही होता है। रॉ मटेरियल्स की माइनिंग चाइना के साथ साथ बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में होती है, मगर दुनिया में बैटरी कहीं भी बन रही हो उसकी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट पूरी की पूरी चाइना में ही होती है।
मगर इंडिया बहुत दिन तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाले एमिशन से नहीं बच पाएगा, क्योंकि सरकार फोर्स कर रही है कि ईवीज को मोर अफोर्डेबल बनाया जाए। इस चक्कर में इंडियन ब्रांड्स लाइक टाटा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज करने के चक्कर में है। महिंद्रा भी मिंडा के साथ लोकली मैग्नेट प्रोडक्शन करने का टारगेट कर रहे हैं, यानी बहुत जल्द ही ये वाला एमिशन का दाग भी इंडिया के दामन पर लगने लगेगा। और यही वजह है कि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में इस बात पर भी फोकस किया गया कि अगर इंडियन ईवी कार को मिड लाइफ में बैटरी रिप्लेसमेंट कराना पड़ा तो इसके टोटल एमिशन का ग्राफ और भी ऊपर चला जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक कार की लाइफ में एक बार बैटरी रिप्लेस की गई तो इसका टोटल एमिशन 6.9% और बढ़ जाएगा। वहीं हाइब्रिड कार की अगर बैटरी रिप्लेस हुई तो इसका एमिशन सिर्फ 1.2% ही बढ़ेगा। बट स्टडी ये भी कहती है कि इवन आफ्टर वन टाइम बैटरी रिप्लेसमेंट इंडियन कार्स में पेट्रोल कार का लाइफ साइकिल एमिशन सबसे ज्यादा होता है, जो कि 244 ग्राम CO2 पर किलोमीटर है। और इंडियन कार में ही सबसे कम एमिशन हाइब्रिड कार का है, एक बार बैटरी रिप्लेसमेंट के बाद भी, जो कि 169 ग्राम CO2 इक्विवेलेंट पर किलोमीटर। ये फाइंडिंग्स सम अप करती हैं कि इंडियन केस में भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनवायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, जो कि क्लेम किया जाता है। जबकि इस पूरे एमिशन वॉर में हाइब्रिड कार साइलेंट विनर है, इवन इंडियन कंडीशंस में भी। रिपोर्ट में इंडिया के एस्पेक्ट में एक और बड़ी समस्या को हाईलाइट किया गया है, और वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। इसमें बताया गया है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के लार्जेस्ट सोर्स थर्मल पावर प्लांट ही है। टू बी एग्जैक्ट, पैन इंडिया 78.9% बिजली कोयले से बनकर ही आती है, जो कि ट्रांसलेट करता है कि इंडिया के केस में ईवीज की चार्जिंग साइकिल इस एमिशन को और भी बढ़ाती हैं और उनका ओवरऑल पर्पस डिफीट करती हैं। यही वजह है कि हाइब्रिड कार्स बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड है, क्योंकि इन्हें चार्ज करने में ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती। और जब बात आती है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की, तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए इंडिया में एक इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि ईवी की 13 रुपए पर किलोमीटर है और हाइब्रिड के लिए ये 14 रुपए पर किलोमीटर है। लेकिन जब ये कंसीडर किया जाए कि ईवीज को गवर्नमेंट कितना सब्सिडाइज करती हैं और नए टैक्स में भी सिर्फ 5% ही लेती हैं, तब जाके इनकी ओनरशिप कॉस्ट करीब 13 रुपीज पर किलोमीटर पड़ रही है। और इसलिए आईआईटी कानपुर की इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए हैं कि हाइब्रिड कार्स को सरकार की ओर से और अगर थोड़ा सा भी टैक्स रिलीफ दिया जाएगा तो इंडिया में हाइब्रिड कार की ओनरशिप कॉस्ट 11 रुपए पर किलोमीटर तक आ सकती है। अभी नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद भी छोटी हाइब्रिड कार्स पर तो ये 18% हो गया, लेकिन अभी इंडिया में कोई स्मॉल हाइब्रिड कार है नहीं। जो है वो मिड साइज या लार्ज हाइब्रिड कार्स ही हैं, जिन पे सरकार अभी भी 40% टैक्स लेती है। सोचिए, अगर ये टैक्स आधा भी कर दिया जाए तो हाइब्रिड कार्स की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी बेहद कम हो जाएगी और इनके लाइफ साइकिल एमिशंस भी हर तरह से बेहद कम है। यानी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंट इफेक्टिव सोल्यूशन फिलहाल हाइब्रिड कार्स ही है। हालांकि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट इलेक्ट्रिक कार्स की एनवायरमेंट यूजेबिलिटी को सिरे से खारिज नहीं करती, बल्कि इसमें कहा गया है कि अगर भारत में बिजली का प्रोडक्शन कोल डोमिनेटिंग की बजाय जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ईवीज का लाइफ साइकिल एमिशन भी उसी हिसाब से कम होने लगेगा। तब ये ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो पाएंगे। यानी इंडिया अपनी इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस को जितना ज्यादा डिकार्बनाइज करेगा, फ्यूचर में ईवीज उतनी ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगी। लेकिन ये रिपोर्ट सीधा सीधा ये बताती है कि इंडियन ड्राइविंग एंड ओनरशिप कंडीशंस के हिसाब से अगर आप एक पेट्रोल कार लेते हैं और इसकी पूरी लाइफ साइकिल में इसे 1,65,000 किलोमीटर से भी कम चलाते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक कार के टोटल एमिशन और आपकी पेट्रोल कार के टोटल एमिशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। और अगर आप इंडिया में एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं और इसे भी पूरी लाइफ स्पेन में 1,65,000 किलोमीटर से कम ही चलाते हैं, तो जितना इस ईवी ने जीरो टेल पाइप से एमिशन बचाए हैं, स्टिल इसके प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में जो एमिशन हुए होंगे वो तब भी बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगे। और सच्चाई यही है कि मोस्टली इंडियंस एक कार को मुश्किल से 1,00,000 किलोमीटर तक नहीं ओन करते हैं। यानी ये एमिशंस ईवी या पेट्रोल कार से कभी बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे। और इन सारे ही सिनेरियोज में हाइब्रिड कार्स विन विन सिचुएशन में ही हैं। इसलिए गवर्नमेंट को हाइब्रिड कार्स पर टैक्सेशन को थोड़ा रिलैक्स करने के बारे में सोचना चाहिए। आप लोगों के इसको लेकर क्या ओपिनियन है, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, हाइप भी कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए थ्रॉटल थिंक को सब्सक्राइब कर लें।